आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और लगातार मैं दोस्तों आपको प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसी सीरीज में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स के अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर के क्या है अति महत्वपूर्ण क्या है सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले। ओके, वैसे तो दोस्तों मैं आपको क्या है प्रत्येक चैप्टर के एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन इस चैप्टर के मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से केवल और केवल आपके क्या है अक्सर पेपर में क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। ओके, और वो भी 1 से 2 नंबर के नहीं 5 से 6 नंबर तक के आ जाते हैं। ओके, इसलिए मैं इस चैप्टर के आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ, तो वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, इस चैप्टर से क्या है क्वेश्चन नहीं आता। ओके, आता भी है तो 2 नंबर का आता है, जो कि क्या है वस्तुनिष्ठ टाइप का ही रहता है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, मतलब एक क्या है इसमें विकल्प वाले। ओके, एमसीक्यू पहला है अपना विद्युत चुंबकीय तरंगों का गणितीय अनुमान सर्वप्रथम किया था। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोहरे में संकेत के रूप में प्रयोग की जाने वाली तरंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग है। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि सर्वप्रथम की थी। ओके, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हर्ट्ज ने। ओके, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आपका तीसरे नंबर का। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल कौन सा अवशोषित करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका पराबैंगनी विकिरण। ओके, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती हैं। ओके, तो कौन सी तरंगे होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो आपका एक्स तरंगे होती हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा त्वरित आवेश में। ओके, इसका एक बार देख लेते हैं बैक चल के। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा आपका इसमें टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रा उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक्स तरंगे नहीं होती, ये तो क्या है बहुत ही खतरनाक होती है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर का। चलिए आगे हो जाए। इस प्रकार से अपने क्या है मैंने आपको क्या है सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ बता दी है। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। ओके, पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगे डेड तरंगे होती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा और अनुप्रस्थ तरंगे। ओके, अनुप्रस्थ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर है ये आपका लिखा हुआ, आंसर शीट भी मैंने दे दी है, जिससे आपको क्या नोट करने में दिक्कत ना हो। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका अनुप्रस्थ तरंगे 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए डेड की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो माध्यम इसका पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति परास डेड से डेड तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति परास, ये आपका दिया हुआ है 3×10⁴ हर्ट्ज से 3×10⁹ हर्ट्ज तक। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में मध्य मंडल के ऊपर डेड होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 200 आयन मंडल होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल डेड घंटे होता है। तो उसका राइट आंसर आपका 24 घंटे होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों की आवृत्ति डेड कोटि की होती है। तो इसका राइट आंसर आपके 10⁴ हर्ट्ज की कोटि की होती है। ओके, 23 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे डेड हैं। तो इसका राइट आंसर आपका गामा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2022 और 2023 की बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आपको क्लास 12th फिजिक्स के ऑल चैप्टर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे 27 चैप्टर के। ओके, तो पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगे एक समान वेग से गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा असत्य। ओके, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे का विवर्तन होने के लिए अवरोधक का आकार उसकी तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे बाह्य चुंबकीय अथवा बाह्य विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश के लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी होता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो ये भी आपका क्या है? सत्य हो जाएगा। गामा किरण क्या है? सबसे तेज होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटन ने की। तो ये आपका क्या है? ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, 2023 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है। तो ये आपका क्या है? असत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था सत्य असत्य। ओके,
चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां बनाई। ओके, तो अवरक्त करने, तो अवरक्त करने को आपको मिला देना है अंधेरे में फोटोग्राफी में, या फिर ये लिख सकते हैं, या फिर इसकी अवरक्त करने की खोज किसने की? हर्सेल ने की। तो हर्सेल भी आपका आ सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आधार। तो ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका इसका आधार हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 6वां 7 में आपका इसमें हर्ट्ज दिया हुआ। ओके, फिर आगे है आपका दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य, सबका याद कर लीजिएगा। दृश्य सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य याद कर लीजिएगा, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन। ओके, तो सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका 10⁻³ मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक। ओके, फिर नेक्स्ट है ताप घटने की दर 3.3 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य मंडल में। ओके, फिर नेक्स्ट है रेडियो तरंग है। तो रेडियो तरंग हो जाएगा दोलित विद्युत परिपथ। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका परावैगनी किरणें। तो परावैगनी जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? कीटनाशक होती हैं। ओके, तो आपसे एक वाक्य में पूछा जा सकता है कीटनाशक तरंगे, मतलब परावैगनी तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, इनका क्या उपयोग है? तो आपको बताना है कि कीटनाशक होती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है विस्थापन धारा। फिर नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या है? सबसे अधिक होती है। ओके, तो गामा किरणों की क्या है? भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो परावैगनी प्रकाश ओजोन परत द्वारा क्या अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अनुपात H/E/H का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट/मीटर या ओम। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, टीवी के लिए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो टीवी के लिए कौन सी? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 10 तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास से लिखिए। 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर 2900 से आपका हो जाएगा आपका 7800। ओके, फिर नेक्स्ट है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट हो जाएगा त्वरित आवेश के उत्पन्न अथवा समय के साथ परिवर्तित विद्युत होने के कारण। ओके, 2022 बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको इस चैप्टर के एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर के हैंड रिटन PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त करने हैं। कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय के नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको दोस्तों गूगल पर जाना है, सर्च करना अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओके, जैसे ही आप ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको क्या है मेन मेनू का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, मेन मेनू के बटन के बाद आपको क्या है क्लास 12 फिजिक्स के नोट्स के बटन पर जाइएगा। देखिए, क्योंकि हमें क्या है फिजिक्स के नोट्स चाहिए, तो फिजिक्स के नोट्स के बटन पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स के नोट्स ओपन हो जाएंगे। अब आपसे यहाँ चैप्टर पूछा जाएगा कि आपको किस चैप्टर के नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है। ओके, तो हमें जैसे मान लीजिए सबसे पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की PDF डाउनलोड करनी है, तो क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी पोस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, बस आपको यहाँ डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक करके आपको क्या है आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी जीमेल आईडी सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। तो आपके सामने क्या है नोट्स की PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप क्या है प्रत्येक चैप्टर के आप क्या है PDF हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।